एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है ये है 946 वैलिडेट स्टैक्ड सीक्वेंसेस। तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि आपके पास दो एरे दिए हुए हैं, एक पुश्ड एक पॉप, ठीक है, जिसमें कि सारे वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो आपको एक केस में ट्रू रिटर्न करना है, जबकि जो आपका पुश्ड का सीक्वेंस है और जो पॉप का सीक्वेंस है, अगर आप ये प्रूव कर पा रहे हो कि ये सीक्वेंस जो है किसी ना किसी ऑर्डर को एक फॉलो कर रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको क्या करना है कि फॉल्स रिटर्न करना है। और इनिशियली ये भी दिया हुआ है कि स्टैक जो है आपका एम्प्टी है। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम एक बार देख लेते हैं एक एग्जांपल से। मान लो कि एक एरे तुम्हारा पुश दिया हुआ है, ठीक है, एक तुम्हारा एरे दिया हुआ है पॉप्ड। पुश के अंदर जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। और क्या है 4 5 3 2 और 1, ठीक है। ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। साइज़ देख लेना, प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि सेम है दोनों का, ठीक है। साइज़ सेम है और पॉप जो है ये परम्यूटेशन है पुश्ड का, मतलब कि जो वैल्यूज़ इसमें है वही वैल्यूज़ इसमें है, बस ऑर्डर हो सकता है कि चेंज हो। तो हमको ये बताना है कि ये जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है ना इन दोनों का, कि ये कोई वैलिड स्टैक के लिए कोई एक सीक्वेंस जो है, पैटर्न जो है उसको फॉलो करता है कि नहीं। तो देखते हैं कि ये पैटर्न को फॉलो करके क्या कोई एक पॉसिबल वे निकल सकता है जो कि हम लोग प्रूव कर सकें कि ये स्टैक के लिए है। मान लो कि एक एम्प्टी स्टैक दिया हुआ है प्रॉब्लम में जो मैंशनड है। मान लो कि पहले हम क्या किए 1 पुश किए, ठीक है, फिर किए 2, ठीक है, फिर किए 3, ठीक है, फिर किए 4। देखो 4 पहला वैल्यू है, हाँ, तो 4 को पॉप कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए 5 को देखते हैं। अच्छा, मैं टॉप पे 5 नहीं है बल्कि 3 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं और पुश कर लेते हैं। 3 पुश किए थे, 4 किए थे, 5 करते हैं पुश, ठीक है। 5 पुश कर लिए, ठीक है। ये बराबर हो गया मेरे अभी करंट वाले पॉप के वैल्यू के लिए, तो इसको पॉप कर लेते हैं। बहुत अच्छे, इसको आगे बढ़ा लो। 3 अभी टॉप पे है तो ठीक है, इसको पॉप कर लिए। फिर 2 क्या है टॉप पे है, हाँ ठीक है। फिर 1 क्या था मेरा टॉप पे, हाँ पॉप कर लिए। तो मेरा हम लोग लास्ट तक पॉप तक आ गए, मतलब कि पुश का जो भी सीक्वेंस रहा हो और पॉप का जो भी सीक्वेंस रहा हो ये दोनों फॉलो कर रहा था, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या रिटर्न कर दिए ट्रू, ताकि मतलब कि जो भी पुश हुआ था ऑपरेशंस, ठीक है, पुश के तो एंड तक हम लोग आए ही, उसके अलावा पॉप का जितने भी वैल्यूज़ हो सकते थे हम लोग पॉप के भी लास्ट तक आ गए, मतलब सारे वैल्यूज़ को हमने सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। एक केस ये था। एक सेटिस्फाई ना करने वाला वैल्यू देख लेते हैं। मान लो कि पुश, ठीक है, पुश क्या दिया हुआ है, मान लो मेरा वही सेम है 1 2 3 4 और 5। बहुत अच्छा। एक पॉप देख लेते हैं, इस बार क्या है पॉप्ड। तो इस बार पॉप जो दिया हुआ है ना वो है तुम्हारा 4 3 5 1 और 2। बहुत अच्छा। चलो एक एम्प्टी स्टैक ले लेते हैं हम लोग, और समझना यही अप्रोच हम लोग कोड करने के टाइम पे भी ध्यान रखेंगे। तो मेरा पहला वैल्यू जो है, ठीक है, ये है पॉप के लिए। पॉप को ही बेस मानकर हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, पॉप को 4 है, मेरा स्टैक एम्प्टी है, तो चलो एटलीस्ट एक वैल्यू डाल देते हैं 1। अच्छा 1 जो अभी करंट स्टैक का जो टॉप है, ये स्टैक है मान लो, स्टैक का जो टॉप है, ठीक है, 1 है। 1 4 के बराबर नहीं है, तो हम लोग तब तक पुश करते हैं ना जब तक कि 4 के बराबर ना हो जाए, ठीक है। 2 डाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया 3, तो 3 डाल लिए। फिर मेरा आया 4, ठीक है, 4 आ गया। चलो अच्छा, मतलब 4 हमको मिल गया। तो इससे आगे फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, 3 को सर्च करेंगे। अच्छा 3 टॉप पे है, चलो पॉप कर लेते हैं। फिर 5, ठीक है, कहाँ तक इंसर्ट कर चुके थे हम लोग 4 तक, तो नेक्स्ट हम लोग 5 पाएंगे, 5 को करवा लेते हैं। बहुत अच्छे। और 5 जो है मेरा ये टॉप पे भी है, ठीक है, तो हटा देते हैं इसको। फिर आते हैं हम लोग 1 पे। बहुत अच्छा। 1 क्या टॉप पे है, नहीं। और अगर हम पुश में आगे कुछ पुश करने के लिए है कोई वैल्यू बचा है पुश करके जिसको हम लोग ट्राई कर सकें, नहीं, ठीक है। बट हम लोग को पॉप क्या करना है, अगला वैल्यू 1, ठीक है। 1 ना तो टॉप पे है मेरा, टॉप पे 2 है, राइट। और पुश वाले एरे में कोई ऐसा वैल्यू बचा भी नहीं है, राइट, जिसको हम लोग पुश करके आगे ट्राई कर सके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या करना है। तो मेरा अप्रोच क्या रहेगा ना इसमें, अप्रोच क्या होगा कि मेरा जो वैल्यू डिलीट करना है, करंट वैल्यू टू बी पॉप्ड शुड बी एट टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे थे कि जो भी मेरा करंट वैल्यू है वो स्टैक के ऊपर आना चाहिए तभी पॉप कर सकें। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा कंडीशन नहीं हो पा रहा है तो पुश कर लो तब तक कि पुश टिल टॉप बिकम्स इक्वल टू, ठीक है, पॉप का जो भी मेरा करंट वैल्यू जिसको डिलीट करना है उसके बराबर, राइट। ऐसे करके हमको इसको रिपीट करना है, कब तक, इसको तब तक रिपीट कर लेना है टिल वी रीच
एंड ऑफ पॉप्ड, ठीक है। मतलब पॉप में जितने भी वैल्यूज़ हैं हम लोग को, ठीक है, सबको पॉप करवा देना, ठीक है। इस पूरे वैल्यू को पॉप अगर हम करवा पा रहे हैं, मतलब कि श्योर शॉट कोई ऐसा परम्यूटेशन या फिर ऐसा पैटर्न है मेरे पास, ठीक है, जिससे कि हम लोग इस पूरे ऑपरेशंस को ये बता सकते हैं कि ये प्रॉपर एक स्टैक का ऑपरेशन है, ठीक है। आई होप कि एग्जांपल से क्लियर हो चुके होंगे कि हम लोग को क्या करना है। तो एक बार जल्दी से हम लोग कोड को देख लेते हैं, चलो। और यहाँ पे तुम ट्राई कर सकते हो अपने से कोड करने का, अगर कोड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कोड नहीं कर पा रहे हो तब मेरे साथ नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करना, ठीक है। वहाँ पे हेल्प लेके तुम ट्राई करो खुद से कि कोड हो पा रहा है कि नहीं। अगर कोड नहीं हो पा रहा है तो फिर ठीक है, कोड एक बार देख लो और फिर तुम ट्राई करो कि क्या ऑप्टिमाइजेशंस लगा सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। चलो, ठीक है। अब देखो, तो ये फंक्शन जो है वैलिडेट स्टैक सीक्वेंसेस, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है। हमें बूल रिटर्न करना है, मतलब ट्रू या फॉल्स की क्या जो भी ऑपरेशंस फॉलो करके क्या हम लोग इसको प्रूव कर पाते हैं कि ये एक प्रॉपर स्टैक का ऑपरेशंस है सिक्वेंशली, ठीक है। और ये पुश और पॉप दिया हुआ है जो मेरा प्रॉब्लम में है। चलो, तो कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो उनको बना लेते हैं, उनको बता देंगे हम कि क्या है। ये आई जो है एक जे बना लेते हैं, एक एन बना लेते हैं जो कि साइज़ होगा कि कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है। पुश और पॉप में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो एन का वैल्यू सेम रहेगा। आई जो है, ठीक है, आई डिनोट करेगा करंट वैल्यू ऑफ पुश्ड को, जे डिनोट करेगा करंट वैल्यू ऑफ पॉप को, जिसको हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टैक बना लेते हैं जो हम लोग अभी कर रहे थे एग्जाम्पल में, इन टाइप का, एस नाम दे देते हैं इसका। चलो, अच्छा, आई का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है एन माइनस वन तक, तो इसलिए आई को क्या करते हैं, आई इक्वल टू ज़ीरो कर लेते हैं, जे इक्वल टू ज़ीरो कर लेते हैं, ठीक है। आई लेस देन एन जब तक है, ठीक है, लूप चलाओ। नेक्स्ट क्या करो कि क्या टॉप में भी कोई मेरा वैल्यू एग्जिस्ट करता भी है या फिर मेरा जो स्टैक है वो एम्प्टी है, ठीक है। इसलिए चेक कर लेना कि स्टैक अगर एम्प्टी तो नहीं है। स्टैक अगर एम्प्टी है तो क्या करो भाई कि तुम एक वैल्यू एटलीस्ट पुश कर लो स्टैक में, राइट। तो पुश्ड का जो भी तुम्हारा करंट वैल्यू था ना आई, तो आई को पुश कर लो और आई वैल्यू को पुश कर लो और आई को आगे बढ़ा दो, ठीक है। आई आगे बढ़ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या किया हम लोग, ट्राई कर रहे थे कि मेरा जे जो जहाँ भी पॉइंट कर रहा होगा पॉप के जिस वैल्यू को, वो मेरा टॉप पे आ जाए, ट्राई करना है उस चीज़ का, ठीक है। तो हम लोग ट्राई कर लेते हैं वाइल आई इज़ लेस देन एन, ठीक है, लास्ट वैल्यू तक। ये नहीं करोगे तो बहुत बार हो सकता है सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाए, आई जो होगा वो बाउंड्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये देना ज़रूरी है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। एस डॉट टॉप जो है, मतलब टॉप का जो मेरा वैल्यू है, जब तक कि पॉप का करंट वैल्यू जो भी है हमारा उसके बराबर नहीं हो रहा है, तब तक क्या करना है हम लोगों को, पुश कर लेना स्टैक में, राइट। तब तक तुम क्या करो, पुश कर लो किसको, पुश्ड के जो भी आई वैल्यू है उसको, और आई को इंक्रीमेंट करवा लो। बहुत अच्छे, यहाँ तक हो गया मेरा। अब क्या करेंगे भाई, चलो कि अब क्या करेंगे कि ट्राई करते हैं कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को हम लोग पॉप करवा पा रहे हैं, राइट, ठीक है। चलो, ठीक है। तो जब तक जे जो है तुम्हारा लास्ट तक नहीं पहुंच जाता है, लास्ट तक पहुंच गया तो बहुत अच्छा। एस जो है तुम्हारा एम्प्टी ना हो सकता है कि सारे वैल्यूज़ को हम लोग पॉप कर चुके हो, टॉप में कोई वैल्यूज़ ही नहीं बचा हो, तो उसके लिए ये कंडीशन है ये, ठीक है। अब क्या है, टॉप का वैल्यू जब तक कि मेरा बराबर होगा, ठीक है, करंट वैल्यू ऑफ पॉप में, तब तक क्या करो कि मेरा स्टैक को हम लोग पॉप करते रहेंगे, राइट। तब तक क्या करते रहेंगे, पॉप करते रहेंगे। तो पॉप करवा लो और जे को आगे बढ़ा लो, ठीक है, जे को आगे बढ़ा लो। बहुत अच्छे, ये चीज़ हो गया मेरा, बहुत अच्छे से हो गया है। अब ये इसके लिए बंद हो गया और ये वाइल आई लेस देन एन के लिए बंद कर लेते हैं। अब क्या हम लोग लास्ट वैल्यू को भी क्रॉस कर पाए, क्या सारे जो मेरे पॉप के वैल्यूज़ थे हम लोग उनको आइट्रेट कर पाए, उन सब के लिए हम लोग प्रूव कर पाए कि हाँ पुश में वो वैल्यू एग्जिस्ट करते भी हैं उसी ऑर्डर में। तो अगर लास्ट तक नहीं पहुंच पाए तो इस केस में क्या रिटर्न कर देना है, फॉल्स, मतलब कि सारे एन वैल्यूज़ को हम लोग क्रॉस नहीं कर सके, राइट। अदरवाइज क्या रिटर्न कर दो, ट्रू, राइट। प्रॉब्लम था, काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम था, ये पूरा कोड हो गया एक बार में। अच्छा, नेक्स्ट पॉज करके तुम देख सकते हो यहाँ पे, बहुत अच्छे। एक बार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं ना, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहा होगा, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहा होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, अब लूप क्या है, आई लेस देन एन है, तो ये हम लोग श्योर शॉट है कि ये ऑर्डर ऑफ एन होगा, राइट। ये क्या होगा, मेरा ऑर्डर ऑफ एन होगा। बहुत अच्छा, क्योंकि एन टाइम्स चलेगा ही।
उसके अलावा यहाँ पे भी क्या है, ये आई के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो इसको देखना ही नहीं है। उसके अलावा जे लेस देन एन है, ठीक है। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना। जे मान लो लेस देन एन है, ठीक है। तो मान लो कि पहले केस के लिए जे ज़ीरो था, तो हम लोग पहले वैल्यू को सर्च कर रहे हैं एरे का, ठीक है। मान लो इस वैल्यू को सर्च कर रहे हैं, तो वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि ये वैल्यू हमको यहीं पे मिल गया हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो आई का रहा हो वो यहाँ मिल गया हो, ऐसे करके मिल गया हो, ठीक है। और एक केस क्या हो सकता है, ये वैल्यू को हमको यहाँ ना मिल के कहीं लास्ट में जाके मिला हो, राइट, ये लास्ट में मिला हो। तो किसी भी केस में देखो कि हम लोग लास्ट तक पहुँच कैसे पा रहे हैं। इस केस में हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं एक ही बार में, ठीक है। अदरवाइज़ क्या हो रहा है कि हमको यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिक्वेंटली एक ही इंडेक्स पे मिल जा रहा है सारा वैल्यूज़। ये भी हो सकता है कि वैल्यूज़ आया 0 पॉप हो गया, 1 आया पॉप हो गया, 2 आया पॉप हो गया, ये बेस्ट केस था, ठीक है। तो कोई भी केस में तुम देखोगे कि जे का वैल्यू कभी भी आई और जे डिपेंडेंट नहीं है, तो मतलब जे ऐसे भी तुम्हारा n टाइम्स ही चलेगा, राइट। वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ आई, जे तुम्हारा n टाइम्स ही चलेगा। तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से भी ये भी ऑर्डर ऑफ n ही है, ठीक है। सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला भी ऑर्डर ऑफ n ही है, ठीक है। बट ये दोनों डिपेंडेंट नहीं है कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर चला जाए, ठीक है। केसेस ये समझ में आ गया ना। तो इस केस में हमारा कोड का जो कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n ही रहेगा। काफ़ी फास्ट कोड था मेरा, 3 ms का कोड है, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एक स्टैक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि पॉप ऑपरेशंस का पैटर्न जो है वो मेरा मैच ना किया हो, तो उस केस में वर्स्ट टू द वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ n ही रहेगा, ठीक है। या कांस्टेंट भी हो सकता है, बट फर्स्ट केस में मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ n है। किसके वजह से, ये स्टैक की वजह से। उसके अलावा ये कांस्टेंट वैल्यूज़ है, तो इससे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आई होप ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा तुम्हें, ठीक है। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी डाउट्स हो तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछो, हम लोग रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं कल, बाय।